सभी लोगों को अशोका स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने एक नए चैप्टर लेकर के उपस्थित हूँ। आज का हमारा चैप्टर होगा, टॉपिक परसेंटेज होगा, और परसेंटेज में आज हम जानेंगे कैसे किसी भी संख्या को, जैसे भिन्न को या किसी संख्या को प्रतिशत में बदलते हैं, या किसी प्रतिशत को कैसे भिन्न में बदलते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये जो प्रतिशत का चैप्टर है, इस प्रतिशत का मतलब क्या है। जैसे अगर हम लिखें प्रतिशत, तो प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक प्रति है और एक क्या है, शत है। इसका मतलब शत का मतलब 100 हो गया, मतलब इसका हो गया प्रति 100 हो गया। अगर इसका इंग्लिश वर्जन अगर देखें परसेंट का, तो परसेंट दो शब्दों से मिलकर बना है, एक पर और एक क्या है, सेंट। मतलब पर का मतलब प्रति हो गया, सेंट का मतलब क्या हो गया, 100 में हो गया। मतलब 100 में किसी भी वैल्यू को जो भी हम मेजर करते हैं, वो वैल्यू किस में मापी जाती है, प्रतिशत में आ जाती है। जैसे अगर हमने लिखा, अगर 5/100 लिखा, 5/100 लिखा, एक दूसरा डिफिनीशन हम परसेंट का डिफाइन कर रहे हैं। एक दूसरा डिफिनीशन होता है क्या है, अगर कोई भी भिन्न है, अगर उसका हर 100 है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रतिशत बोलते हैं। जैसे इसको हम क्या नाम देंगे, 5% कहेंगे। और इसके हर का जो इस अंश का अंश को बोलते हैं दर प्रतिशत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेट ऑफ परसेंट, बोलते हैं रेट ऑफ परसेंट। उसी तरीके से अगर 7/100 लिखते हैं, तो एक डिफिनीशन परसेंटेज का होता है क्या है, ऐसा भिन्न जिसका हर 100 होता है, वो प्रतिशत कहलाता है। इस पूरी को क्या नाम देंगे, 7% बोलेंगे। अब इस 7/100 को क्या क्या कह सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं 7/100 को 100 में कितना, 7। 100 में कितना, 7। और दूसरा क्या कहते हैं, कह सकते हैं 7 को कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, 100 पार्ट में डिवाइड करना है। दूसरा क्या नाम हम दे सकते हैं, अगर किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में कितना, 7 भाग, 7 भाग। अब उसी तरह से 7/100 को क्या बोलेंगे, 7% बोलेंगे। अब हम बात करें जैसे प्रतिशत को कैसे भिन्न को प्रतिशत में चेंज करते हैं, भिन्न को कैसे प्रतिशत में चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा, जैसे 3/5 लिखा। पहला तो तरीका इसका ये होता है कि जैसे मैंने डिफाइन किया है, किसी भी भिन्न का हर क्या हो, 100 हो, तो पहले तो हर को हम क्या करें, 100 बनाएं। तो 100 बनाने के लिए इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें, 100 बनेगा 20 का। अगर 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि उसके एक्चुअल मान में कोई परिवर्तन न हो। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 60/100 लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 60%, 60% हम ऐसे लिख सकते हैं। एक तो ये रहा पहला तरीका, हर को 100 बना करके किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना। वो संख्या हमारा भिन्न हो, या दशमलव भिन्न संख्या हो, या कोई भी नंबर हो। अब दूसरा तरीका क्या होता है, जैसे 3/5 को हमें प्रतिशत में बदलना है, तो एक तरीका ये होता है, इसके अंश और हर में, अंश और हर दोनों में क्या करें, 100 से मल्टीप्लाई करें। मतलब इसको क्या कह सकते हैं, किसी भी संख्या को अगर प्रतिशत में बदलते हैं, मतलब उसमें 100/100 का क्या करें, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हैं, या इस 100 जो डिनोमिनेटर में उसको बचाए रखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 20/100 हो गया, 60/100 हो गया, ये 60% हो गया। अब जैसे कि मैंने बताया 3/5 को अगर प्रतिशत में बदलना है, तो 100/100 का मल्टीप्लाई करेंगे। इसी को दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, अगर कहीं भी 100/100 दिया है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं। अब हम कह सकते हैं किसी भी भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलते हैं, तो उसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 100% का करेंगे। या इसी को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं 100/100 का मल्टीप्लाई करेंगे, या ये कहते हैं 100% का मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि अभी हमने सीखा है, अगर किसी भी भिन्न का हर अगर 100 होता है, तो क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। ये चूंकि 100 का हर 100 है, इसको हमने लिखा 100% लिखा। अब इसका एक तरीका ये भी होता है बदलने का, अगर 3/5 दिया है, अगर इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, 60% के बराबर होगा।
हो गया। तो इसका तरीका क्या हुआ, एक तो तरीका प्रतिशत में बदलने का हुआ, हर को 100 बनाए, दूसरा 100/100 का मल्टीप्लाई करें, और तीसरा क्या हुआ 100% का मल्टीप्लाई करें। हम संक्षेप में कर सकते हैं, अगर कोई भी नंबर है अगर उसको प्रतिशत में बदलेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100% से करेंगे। अब हम ये चर्चा करेंगे जैसे अब कैसे प्रतिशत को हम भिन्न में बदलते हैं, प्रतिशत को कैसे भिन्न में बदलेंगे। जैसे मान लीजिए ये 20% दिया है तो 20% को क्या लिखेंगे, 20/100। मतलब जब भी हम प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो उसको 100 से डिवाइड कर देते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/5 हुआ। उसी तरीके से अगर 30% है, अगर इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 30/100 हो गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3/10 हो गया। अगर 40% दिया है, अगर इसको बदलेंगे 40/100 हो गया। अब सिंप्लीफाई करेंगे 20 गुना 40, 20/25 100, 2 क्या हुआ 5 हुआ। उसी तरीके से अगर 16 से ही अगर 2/3% दिया है, अगर इसको हमें साधारण भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे, पहले इस संयुक्त भिन्न को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 16 तियां 48 और 2 क्या हो गया 50, 50/3। और आपको मालूम है जब भी हम प्रेशर साइन हटाते हैं तो किससे डिवाइड करते हैं, 100 से। अब सिंप्लीफाई करेंगे 50 एकम 50, 50 गुना 100, 1/6 के इक्वल हो गया। उसी तरीके से अगर 12 से ही 1/2% को अगर हमें सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है तो सबसे पहले ये जो संयुक्त भिन्न है उसको साधारण भिन्न सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, 12 गुना 24 एक 25, 25/2 लिखेंगे। और प्रतिशत चिन्ह हटाएंगे तो उसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो 25 एकम 25, 25 चौको 100, 1/8 क्या हो गया 8 हो गया। ठीक, अब हम आगे आपको ले चल रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, कैसे किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलेंगे या कैसे प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलेंगे। अब हम कुछ जैसे फ्रैक्शन को प्रतिशत की वैल्यूज में लिख रहे हैं जिसका एप्लीकेशन हम आगे करेंगे। जैसे अगर हम 1/2 की वैल्यू लिखें 1/2 तो प्रतिशत में कितना होगा 50% हो गया। अगर 1/3 को लिखते हैं 33 से ही 1/3% हुआ। 1/4 को लिखते हैं 25% हुआ। अगर 1/5 को लिखते हैं तो 1/5 की जो वैल्यू है वो 20% के बराबर हो गया। 1/6 को प्रतिशत में लिखते हैं 16 से ही 2/3%। 1/7 को लिखते हैं 13 से ही 1/7 को लिखेंगे 14 से ही 2/7%। अगर 1/8 को प्रतिशत के रूप में लिखते हैं तो 12 से ही 1/2, 12 से ही 1/2 होगा, 12 से ही 1/2 प्रतिशत। उसी तरीके से अगर 1/9 को प्रतिशत के रूप में लिखेंगे 11 से ही 1/9%। अब 1/10 को अगर प्रतिशत के रूप में लिखते हैं 10% इक्वल होगा। 1/11 को प्रतिशत के रूप में लिखते हैं 9:1/11%। 1/12 को लिखते हैं 8:2/3% हो गया। 1/13 को लिखते हैं 7 से ही 9/13% हो गया। 1/14 को प्रतिशत के रूप में लिखेंगे 7 से ही 1/7%। 1/15 को लिखते हैं 6 से ही 2/3%। अगर 1/16 को प्रतिशत के रूप में लिखते हैं तो क्या मिलेगा 6 से ही 1/4%। उसी तरह से 1/17 को प्रतिशत के रूप में लिखते हैं तो 5 से ही 15/17%। अगर 1/18 को लिखते हैं तो 5 से ही 5/9%। उसी तरीके से अगर 1/19 को प्रतिशत के रूप में लिखते हैं 5 से ही 5/19%। अगर 1/20 को लिखते हैं 5%। अगर 1/24 को लिखते हैं 4 से ही 1/6%। 1/25 को लिखते हैं 4%। अगर 1/30 को लिखते हैं 3 से ही 2/3%। 1/40 को लिखते हैं
2 सही 1/2%, अगर 1/50 को लिखते हैं 2%। अब जो मैंने प्रतिशत वैल्यू लिखा, इसका एप्लीकेशन हम क्या करेंगे? इसका एप्लीकेशन क्या है इस प्रतिशत वैल्यू का? अब इसमें थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके कुछ परसेंट को या कुछ फ्रैक्शन को हम समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमने 1/13 को अगर प्रतिशत के रूप में बदला है तो कैसे मैंने लिखा? 7 सही 9/13%। अगर 1/13 को प्रतिशत के रूप में बदलेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100%। अभी मैंने बताया कि किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत के रूप में बदलते हैं तो उसमें 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 100/13%। अब इसको क्या लिख सकते हैं? डिवाइड करेंगे 13 सते 91, कितना बचा? 9, 7 सही 9/13%। अगर आप में से ये भी कुछ विद्यार्थी नहीं समझ रहे हैं तो आप ऐसे डिवाइड कर लेंगे, 100 में 13 से डिवाइड करेंगे, 13 सते 91 हो गया, कितना बचा? 9 बचा। तो आपको मालूम है ये क्या कहलाता है? ये भागफल, जिसको हम बोलते हैं कोसेंट बोलते हैं, जिसको कोसेंट बोलते हैं। ये हमारा भाजक होता है, जिसको डिवाइजर नाम देते हैं, जिसको डिवाइजर। और ये हमारा होता है डिविडेंड होता है, जिसको हम भाज्य नाम देते हैं। और ये हमारे क्या होता है? शेषफल होता है, रिमाइंडर होता है। शेषफल रिमाइंडर हो गया, रिमाइंडर हो गया। अब हम इसको कैसे लिखते हैं? आपको मालूम है जब भी हम फ्रैक्शन को संयुक्त भिन्न बनाते हैं तो जो मेरा भागफल होता है, जो कोसेंट होता है, वो पूर्णांक बनता है, और जो शेषफल होता है वो न्यूमरेटर बनता है, और जो डिवाइजर होता है, भाजक होता है, वह जो है डिनोमिनेटर बनता है। तो कभी भी जब भी हम संयुक्त फ्रैक्शन को लिखते हैं ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से हमेशा क्या होता है? कम होता है। वो ऑलवेज क्या होगा? कम होगा। अब हम आपको जैसे 1/17 दिया है, इसको हमने प्रतिशत में कैसे बदला है? इसमें हम 100% से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 100/17% लिख सकते हैं। डिवाइड करेंगे 17×5 हो गया, कितना बचा? 15/17 हो गया। इस तरीके से अगर इसको हम बदलेंगे तो 1/17 को हमको क्या मिला? 5 सही 15/17% हो गया। अब हम आपको ये सिखाएंगे, जो भी मैंने वैल्यू लिखा है इसका हम एप्लीकेशन कहाँ करेंगे। जनरली परसेंटेज चैप्टर में जो मैंने लिखा है 1/2 से लेकर के जो 1/50 तक लिखा है, पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो जनरली यही फ्रैक्शन जनरली यूज करने को मिलता है। अब हम इसकी सहायता से हम आपको सिखाएंगे क्या इसका एप्लीकेशन है, कैसे हम इसको यूज करके विभिन्न परसेंटेज की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें, जैसे अगर आपको वैल्यू फाइंड करना है, आपको मालूम है जैसे 1/2 की वैल्यू अगर कहा गया 1/2 की वैल्यू, अगर 1/2 की वैल्यू कितनी दी गई है? 50% दिया गया है। अब इसका यूज क्या है? 1/2 की वैल्यू कितनी है? 50% है। अगर कोई कहता है कि 3/2% की वैल्यू कितनी होगी तो आप क्या करेंगे? चूंकि 1/2 का आपने 3 गुना किया है, इसको भी 3 गुना कर देंगे तो कितना हो गया? 150% के क्या हो गया? बराबर हो गया। अगर कोई आपसे पूछता है 7/2% की वैल्यू कितनी हो गई, या ये कहे कि 7/2 को अगर प्रतिशत में बदलते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो आपको मालूम है 1/2 की वैल्यू 50% है, तो 7/2 की वैल्यू मतलब अगर 1/2 को हम 7/2 लिखते हैं तो इसका मतलब 1/2 को कितने गुना करते हैं? 7 गुना करते हैं। तो इसको भी जब हम 7 गुना करेंगे तो कितना आ गया? 350% की क्या हो गया? बराबर हो गया। ठीक। अगर इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं, अगर मान लीजिए दूसरे रूप में अगर इसका हम प्रयोग करें, अगर मान लीजिए दिया है, अगर वही कोई कहता है 25% बराबर कितना है? 1/4। 25% की वैल्यू 1/4 के बराबर है। अगर हमें 75% की वैल्यू फाइंड करनी हो तो इसका 3 गुना करेंगे तो कितना हो गया? 75% बराबर 3 कितना आ गया? 4 आ गया। 75% की वैल्यू कितनी हो गई? 3/4 हो गई। अगर मान लीजिए आपसे अगर यहाँ पूछा जाए, जैसे दिया हो, अगर यहाँ पे 25% बराबर 1/4 है, अगर कोई पूछता है कि 125% की वैल्यू कितनी हुई
25% की वैल्यू अगर 1/4 है, अगर इसको हम 125% बनाएंगे तो इसको कितने गुना करेंगे? 5 गुना करेंगे, क्योंकि जो 125 है 25 का क्या है? मल्टीपल है। जब 5 गुना करेंगे तो 25 बचे 125, इसको किस में बदल दी? इसको भी 5 गुना करेंगे, ये कितना होगा? 5 बटे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक, अब दूसरी वैल्यू अगर लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर एक दूसरा एग्जांपल लेकर के आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, अब बहुत ही कंसंट्रेट होकर के समझेंगे आप। जैसे मान लीजिए अगर कहीं दिया है, अगर हम बात करें, जैसे अगर ये कहा जाए 3/7, अगर ये कोई कहता है कि 3/7 को प्रतिशत में बदलिए, अगर कोई आपसे कहता है 3/7 को प्रतिशत में बदलिए, तो इसको बदलने का तरीका क्या होगा? आप क्या करेंगे? 1/7 की वैल्यू मैंने बताया आपको, 1/7 की वैल्यू आप इस टेबल में देखेंगे। 1/7 को हमने बदला है तो कितना आया? 14 सही 2/7। अब 1/7 की वैल्यू क्या आ गई? 14 सही कितना हो गया? 2/7% के बराबर हो गया। 14 सही 2/7% हो गया। लेकिन आपको किसकी वैल्यू चाहिए? 3/7 की वैल्यू चाहिए। तो आप क्या करेंगे? इसका 3 गुना कर देंगे। जब इसका 3 गुना करेंगे तो कितना हो गया? 3/7 हो गया। और इसका 3 गुना करेंगे, 14 × 42 हो गया। और 3 गुना कितना हो गया? 6, इतना परसेंट के बराबर हो गया। तो 3/7 की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, 42 से 6/7% के बराबर हो गया। अब इसको मैंने कैसे किया है, ये कैसे हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने क्या किया, आपसे पूछा गया कि 3/7 को प्रतिशत में बदलिए या 3/7 की वैल्यू परसेंट में फाइंड करिए। तो इसके लिए हमने क्या किया है, हमें मालूम है, जैसा कि अभी मैंने सिखाया है आपको, 1/7 है। आप डिनोमिनेटर को देखेंगे, 1/7 की वैल्यू क्या होती है? 14 सही 2/7%। लेकिन आपको फाइंड करना है 3/7% की वैल्यू फाइंड करना है। आप क्या करेंगे? इसका अगर 3 गुना करेंगे तो 3/7 होगा। अगर इसको 3 गुना करेंगे तो इसको भी 3 गुना करेंगे, 14 × 42 हो गया। और इसको भी 3 गुना करेंगे, 3 दूना 6, 6/7। अब हम आपको ये बताएं, ये कैसे हमने 3 का मल्टीप्लाई करके इतना फाइंड कर लिया है, इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, कंसंट्रेट होकर के देखेंगे। जैसे अब इसमें अगर 14 सही 2/7 है तो इसको लिख सकते हैं 14 धन 2/7। अगर 14 सही 2/7 है तो इसको लिख सकते हैं 14 सही 2/7 लिख सकते हैं। अब आप क्या करेंगे? इसमें 3 का गुणा करना है, क्योंकि 3/7 आपको बनाना है। 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 × 42 हो गया। और बीच में प्लस का साइन है, 3 दूना कितना हो गया? 6, 6/7 आ गया। अब आपको मालूम है ये हमारा पूर्णांक है और ये डेसिमल पार्ट है, इंटीजर्स है। अगर इसको एक साथ लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 42 सही 6/7। वही मैंने डायरेक्टली क्या करते हैं, जो एक पूर्णांक होता है और जो दशमलव भाग होता है उसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही मैंने किया। जैसे मान लीजिए अगर 5/7 अगर आपसे पूछ दिया जाता है 5/7 को प्रतिशत में बदलिए, अगर 5/7 को प्रतिशत में बदलना है तो आप देखेंगे 1/7 की वैल्यू क्या दी गई है? 14 सही 2/7 दिया है। कंसंट्रेट करके देखेंगे। अब क्या करेंगे? इसका 5 गुना करेंगे, 14 पचे कितना हो गया? 5 गुना किया तो 5/7, इसका 5 गुना किया तो 14 पचे कितना आ गया? 70 हो गया। लेकिन इसका जब हमने 5 गुना किया, इसको भी 5 गुना करेंगे तो 5 गुना कितना हो गया? 10, 10/7। अब 10/7 को क्या लिख सकते हैं? 1 सही 3/7 लिख सकते हैं। क्योंकि इसलिए मैंने इसको अभी यहां अलग इसलिए लिखा है, क्योंकि पूर्णांक में जब मैंने 5 का गुणा किया तो 14 × 5 = 70 कर दिया, और इसमें 5 का गुणा किया 5 × 10 करके अलग लिखा। क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया है, अगर कहीं भी जैसे अगर लिखा गया है 4 सही 3/4, कहीं भी संयुक्त भिन्न को लिखते हैं तो ये न्यूमरेटर क्या होता है? डिनोमिनेटर से कम होता है। लेकिन अगर कहीं ऐसे लिख दिया जाए 4 सही 5/4, तो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि कभी भी जब कंपाउंड फ्रैक्शन को लिखते हैं, जो न्यूमरेटर होता है डिनोमिनेटर से ऑलवेज क्या होता है? कम होता है। तो उसी तरीके से जब यहां देखे हैं, अब हमने 5 का गुणा किया तो 5 दूना 10 हो गया, अधिक हो गया चूंकि न्यूमरेटर, इसे मैंने अलग लिख करके इसको संयुक्त भिन्न में बदला है। तो 10/7 की वैल्यू 1 सही 3/4, और 5 का गुणा किया 14 × 70 हो गया। जब इसको लिखेंगे 70 और 1 कितना हो गया? 71, और 1 कितना है? 3/7 है। इस तरीके से इसकी वैल्यू हमने क्या निकाला? 5/7 को प्रतिशत में बदला तो 71 कितना आ गया? 7 आ गया। उसी तरीके से अगर आपसे कोई कहता है 6/7,
6/7 की प्रतिशत में वैल्यू क्या है, तो फिर वही करेंगे। 1/7 की वैल्यू क्या दी गई, 14 सही 2/7 दिया है। अब 6/7 की वैल्यू फाइंड करना, तो 6 गुना कर दीजिए। 14 छके कितना हो गया, 84 हो गया। और इसको 6 गुना करेंगे, 6 दूना 12, 12/7 आ गया। इसमें भाग देंगे, 7 एकम 7, कितना बचा 5, 1 सही 5/7। अब इन दोनों को जब एक साथ लिखेंगे, 85 सही 5/7। अब एक दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम ये कहें, एक नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई कहना 3/11 को प्रतिशत में बदलिए। अब 3/11 को प्रतिशत में बदलिए, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा 1/11 को प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या मिला। आपको मालूम है 1/11 बराबर 9 सही 1/11%। 9 सही 1/11% होता है। आपको वैल्यू क्या फाइंड करनी है, 3/11 की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब 1/11 को 3 गुना करना है, तो ये क्या होगा 3/11 हो गया। अब इसका भी 3 गुना करेंगे, 3 9 27 हो गया। और 3 1 कम 3, 3/11% हो गया। तो 3/11 को हमने क्या लिखा, 27 से ही 3/11% हो। उसी तरीके से अगर हमें 4/11 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सीधे सीधे 1/11 की वैल्यू 9 से 1/11 हो गया। तो 4/11 की वैल्यू क्या होगी, इसका 4 गुना करेंगे तो 4/11 होगा। इसका भी 4 गुना करेंगे, 4 में 36 हो गया। और 4 1 कम 4, 4 क्या हो गया 11% के बराबर हो गया। अगर 7/11 की वैल्यू आपसे पूछी जाती है, 7/11 की वैल्यू, तो 7/11 की कैसे फाइंड करेंगे। आप देख रहे हैं 1/11 की वैल्यू 20 है, तो 7/11 की वैल्यू, अब इसको 7 गुना करेंगे, 7/11 होगा। इसको भी 7 गुना करेंगे, 7 में 63 हो गया, 63 हो गया। 7 1 कम 7, 7/11% के बराबर हो गया। उसी तरीके से अगर हमें 9/11 की वैल्यू फाइंड करनी है, 9/11 की वैल्यू निकालनी है, तो इसको फिर क्या करेंगे, 1/11 की वैल्यू कितनी दी गई, 9 से ही 1/11, तो 9/11 की वैल्यू क्या होगी, इसको 9 गुना करेंगे, 9/11 हो गया। इसको 9 गुना करेंगे, 9 81, और यहाँ पर करेंगे तो 9 1 9/11% की क्या है बराबर हो गया। उम्मीद कर रहे हैं सारी चीजें आपको समझ में आ रहा होगा। अगर किसी के मन में कोई भी क्रॉस क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, अब हम आगे चल रहे हैं, कुछ चीज और आपको सिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कहीं आपको दे दिया जाए, आपसे कहा जाए, जैसे अगर ये कहा जाए कि 125 को क्या करना है, 125% को साधारण भिन्न में बदलना है। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, इसी के एप्लीकेशन में आपको बता रहा हूं कैसे बदलेंगे। 125% को साधारण भिन्न में बदलना है, तो एक तो तरीका आप ये पढ़ते आ रहे थे कि जब भी हम प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलते हैं 100 से डिवाइड कर देते हैं, 125/100 हो गया, 25 × 125, 25 चौक को 100, 5 क्या हो गया 4 हो गया। लेकिन ये तो सामान्य संख्या थी, तो आपने कर लिया, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। अब इसको करने का तरीका क्या होगा, अगर 125% को साधारण भिन्न में बदलते हैं, तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 100% प्लस लिख सकते हैं 25%, ऐसे तो लिख सकते हैं, नो डाउटफुल। 125 को लिख सकते हैं 100% प्लस 25% लिख सकते हैं। अभी आपको मैंने डिफाइन किया है 100% की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और 25% की वैल्यू अभी आपने जाना है 1/4 होता है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 क्या हो गया 4। लेकिन आप जो भी करेंगे प्रॉब्लम ऐसे करेंगे। अगर हम नेक्स्ट कोई एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैं आपसे कहूं जैसे 525% को अगर हमें साधारण भिन्न में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, आप क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 500% प्लस 25% लिख सकते हैं। आप अगर 100% की वैल्यू अगर 1 है, तो 500% की वैल्यू क्या होगी 5 होगी। 5 प्लस 25% की वैल्यू 1/4 हो गया। अब सिंप्लीफाई करेंगे, 4 × 5 20 और क्या हो गया 21/4 हो गया। उसी तरीके से अगर नेक्स्ट कोई एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम आपसे ये कहें, जैसे अगर हम ये कहें जैसे 502% को अगर हमें क्या करना है साधारण भिन्न में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 500% प्लस लिख सकते हैं, 2% लिख सकते हैं।
अब इसको क्या लिख सकते, इसकी वैल्यू कितनी 5 आ गई और 2% की वैल्यू कितनी हुई 1/50 हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं 250, इसका 50 का इसमें गुणा करेंगे तो 250 बटे कितना आ गया 250 और फिर हम क्या करें सॉरी एक इसमें जोड़ेंगे 251 बटे क्या आ गया 50 आ गया। ठीक, एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसका एप्लीकेशन। अगर मान लीजिए कहीं आपको दे दिया जाए, जैसे अगर दे दिया गया, अगर हम ये कहें 436% को अगर हमें साधारण भिन्न में बदलना है, इसको हम कैसे बदलेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं 400 लिख सकते हैं 400% और प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 36% हम लिख सकते हैं 36% लिख सकते हैं। 400% की वैल्यू 4 हो गया और 36% की वैल्यू क्या होगा 4 बटे क्या आ गया 25 आ गया। 4 बटे कितना आ गया 25 आ गया। 36% की वैल्यू कितनी आ गई 9 बटे क्या आ गया 25 आ गया। 9 बटे 25 हो गया। अब 9 बटे 25 कैसे आया, अब 36% की वैल्यू 9 बटे 25 कैसे आया, आप सभी लोग सामने देखेंगे कंसंट्रेट होकर के। अगर हम बात करें, मैं बताने जा रहा हूं कि 36% को कैसे मैंने 9 बटे 25 लिखा है। अगर कहीं 36% दिया है तो हम ये देखेंगे 36% को क्या लिख सकते हैं 36% हमारा 4 का मल्टीपल है, इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 9% लिख सकते हैं 4 गुणे 9% लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 4% गुणे 9 लिख सकते हैं 4% गुणे 9 लिख सकते हैं। 4% की वैल्यू हम लोगों ने पढ़ा है 1/25 गुणे 9, तो 9 बटे क्या आ गया 25 आ गया। उम्मीद कर रहे हैं बातें समझ में आई होंगी। जैसे अगर मान लीजिए आपको दे दिया जाए कहीं अगर 72% दे दिया जाता है, अगर 72% की वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो 72% की वैल्यू फाइंड करनी है तो एक तो तरीका ये होता है कि देखिए जो 72% है किसका मल्टीपल है, तो 72% को लिख सकते हैं 18 गुणे क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं 72% को। 18 गुणे 4% और 4% की वैल्यू कितनी होती है 1/25 और तो क्या हो जाएगा, अब तो 18 गुना उसका कर देंगे 18 बटे क्या आ जाएगा 25। इस तरीके से अगर मान लीजिए कहीं आपको कोई वैल्यू दी गई है, जैसे अगर एक नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर मान लीजिए हम आपसे कहें, जैसे आप ध्यान देंगे सभी लोग, अगर हम पूर्णांक की बात करें, थोड़ा सा पूर्णांक की भी चर्चा कर लेते हैं तब इसको आगे बढ़ाते हैं। पूर्णांक की चर्चा करने के बाद इसको आगे बढ़ा रहे हैं, जैसा जो यूज कर रहे हैं इसको एक बार हम क्लियर कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर कहीं लिखा हो जैसे 100% लिखा है तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई 1 के बराबर हो गया। अगर 200% अगर लिखा है तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2 के बराबर हो गया। अगर कहीं 300% लिखा है तो इसकी वैल्यू कितनी है 3 के बराबर हो गया। अगर 400% लिखा है तो इसकी वैल्यू 4 हो गई। अगर 500% लिखा तो इसकी वैल्यू 5 हो गई। अगर हम ये कहें 1600% की वैल्यू क्या होगी तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 16 हो गई। अगर हम ये कहें 1700% की वैल्यू क्या होगी तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 17 के बराबर हो गई। इसका मतलब उम्मीद कर रहे हैं समझ में आप लोगों को आ रहा होगा, दिस के इक्वल हो गया। उसी तरीके से अगर हम ये कहें अगर 2700% की वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो किसके बराबर हो गया 27 के क्या हो गया बराबर हो गया। ये चीजें आपको पता होगा। अब जैसे नेक्स्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे जो हम एप्लीकेशन आपको बता रहे थे, अभी जो क्वेश्चन समझा रहे थे, एक वैल्यू जो क्वेश्चन किया था मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। एक नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 536% की वैल्यू फाइंड करनी है, 536% की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्वेश्चन इसको क्या लिख सकते हैं 500% प्लस 36% लिख सकते हैं। अब 500 को क्या लिखेंगे 5 लिख सकते हैं और 36% के बारे में मैंने बताया कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे। 9 बटे कितना आ गया ये 25 हो गया 36% की वैल्यू। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 25 बटे 125 और उसमें 9 जोड़ेंगे 134 बटे कितना आ गया 25 आ गया। इस तरीके से इसको साधारण भिन्न में बदला तो दिस की क्या हो गया बराबर हो गया।